हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्थी होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आनंद भरपूर उठा रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था मैटर के बारे में स्टडी की थी। मैटर सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ का जो मैटर है उसको हमने डिवाइड किया था 3 भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप जब नोटबुक में नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, इसका मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था, ऑफ यानी का, मैटर यानी कोई भी पदार्थ। तो क्या हुआ? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। ठीक है बच्चों, पदार्थ की अवस्था। मोस्टली हम 3 के बारे में स्टडी करेंगे, वैसे 5 होती है। एक बोस, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा। बोस, आइंस्टाइन एंड प्लाज्मा, ये आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको और अच्छे से स्टडी करने को मिलेगा। अभी हम 3 के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर हमारी क्लास का नाम है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में, इनके गुणों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा बच्चा, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, फीचर्स, इसको फीचर बोल सकते हैं। जैसे सॉलिड होता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप मतलब उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे आप लेते हो, टेबल लेते हो, पेन लेते हो, बोतल लेते हो, फैन लेते हो, सबकी क्या है, आप जिस पर बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, उसकी भी शेप फिक्स है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होगी। डेफिनेट शेप, तो आप कह सकते हो कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लिक्विड, नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी कोई शेप है वो निश्चित नहीं है। इसको आप जिस बाउल में, ग्लास में, एक्सेट्रा यूटेंसिल्स में डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पाए होंगे। नो डेफिनेट शेप यानी कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। जस्ट लाइक गैस, वैसी गैस होती है, नो डेफिनेट शेप, गैस की भी कोई निश्चित शेप नहीं होती, उसका आकार नहीं होता। जैसे हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है, उसमें गैस भरी रहती है, वैसे ही गैस आप किसी बैलून में भी भर सकते हैं, किसी बोतल में भी भर सकते हैं। तो गैस है, जिस पात्र में हम भर रहे हैं उसका वो शेप ले लेती है, यानी कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अगला पॉइंट हमारा इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है संपीड़ित करना, यानी कि किसी चीज़ को दबा के छोटा कर देना। तो जब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? दाब का। प्रेशर का मतलब दाब। ठीक है बच्चों, दाब। कंप्रेसिबल यानी कि संपीड़ित, संपीड़न। ठीक है, संपीड़न कह सकते हैं आप इसको, संपीड़ित करना बोल सकते हो। और अगर लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आप इसको दबाना भी बोल सकते हो, यानी कि किसी चीज़ को हम हाई प्रेशर से, दाब से उसको दबा देते हैं। तो क्या होता है फिर? सॉलिड को दबाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लिक्विड को दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और गैस पे क्या इफेक्ट होगा? किसका? प्रेशर का, दाब का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने सॉलिड में देखना है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को आप और अधिक नहीं दबा सकते। अगर आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो सॉलिड है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। इनकम्प्रेसिबल यानी कि इनको, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, मार्कर है जिसको नॉर्मली बोलते हो, अब मैं इसको जोर से, ये सॉलिड है, इसका आकार शेप निश्चित है। अगर मैं आज इसको ऐसा देख रहा हूँ तो अगली क्लास में भी, अगले दिन में भी, 1 साल तक, 2 साल तक मुझे ये ऐसा ही मिलेगा, इसके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ, बहुत जोर से प्रेशर लगाऊंगा, यानी कि दाब लगाऊंगा, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको भी पता है, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि उसको हम और अधिक नहीं दबा सकते। अगर दबाएंगे तो हमारा सॉलिड, जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लो कंप्रेसिबल, जो लिक्विड होता है उसको हम थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेशराइज कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेसिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा, बहुत ही मिनिमम, कम, इसलिए हमने लिखा नो कंप्रेसिबल। गैस, अब गैस तो आप जानते ही हो, घर में एलपीजी काम में लेते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, उसमें भी क्या भरी रहती है? गैस। तो उसको अत्यधिक
यानी कि मोर प्रेशराइज करके, प्रेशर लगा करके उसको चेंज कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रेशर का मेटर पे जो अलग अलग टाइप के उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हाई कंप्रेसिबल होता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि बताओ बच्चा, आपके पास में 3 वस्तुएं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो हाई कंप्रेसिबल कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गैस। उससे कम लिक्विड, सबसे कम या आप कह सकते हो कि नहीं सॉलिड। तो आई होप आपको 2 प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। थर्ड लेते हैं हम रेजिड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है, कठोर, एकदम सॉलिड, कठोर। तो जो चीज रेजिड होती है, एकदम कठोर होती है, तो क्या उसमें फ्लूइडिटी वो बहेगी, नहीं बहेगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप नहीं जाएगी। तो रेजिड होता है मतलब कि एकदम कठोर होता है, इसमें फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती, यानी कि बहाव नहीं होता है सॉलिड का। जैसे जस्ट लाइक आप पानी के अंदर एक कितना सा बड़ा पत्थर फेंकते हो, क्या वो बच्चा आगे चलता है, अपने आप चलता है क्या, नहीं, क्योंकि इनमें बहने की क्षमता नहीं होती सॉलिड में। ये हमारा क्लासरूम है, आपका घर है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जी सर वो सॉलिड है, तो क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता अपने आप, नहीं सर नहीं जा सकता। तो मतलब क्या हुआ, ये फ्लूइडिटी इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि आप कह सकते हो जो बहाव का गुण है वो इसमें नहीं पाया जाता। तो किसमें, देखो लिक्विड में फ्लूइडिटी मतलब बहाव की गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो पाई जाती है। गैस, इसमें भी फ्लूइडिटी पाई जाती है। अगर आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, गैस सिलेंडर होता है हमारा, उसका नोब खोल करके आप चालू करते हो तो क्या होता है, गैस ऊपर उठ जाती है, यानी कि उसमें बहाव है, यानी कि फ्लूइडिटी है, वो बह सकता है। फिक्स बाउंड्रीज, देखो बेटा फिक्स बाउंड्रीज का मतलब होता है कि क्षेत्र, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं भाई ये बाउंड्री है, हाँ होती है ना 4 रन की, 6 रन की, तो वो बाउंड्रीज होती है। वैसे ही सॉलिड की फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे मान लो सपोज आपने ये टेबल लिया, ठीक है, ये टेबल है, अब ये इतना स्थान घेर रहा है, तो आप कहीं भी इसको रख दो वो उतना ही स्थान घेरेगा, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो निश्चित है, फिक्स है। अगर ये मेरा मार्कर इतना बड़ा है तो इसके लिए इतनी ही जगह चाहिएगी, यानी कि इसकी बाउंड्री निश्चित है। ऐसे नहीं कि ये मार्कर बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, ठीक है। तो सॉलिड की फिक्स बाउंड्री होती है। लिक्विड नो डेफिनेट बाउंड्री, यानी कि लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप इसको जिस चीज़ में डालोगे वो उस बाउंड्री का बन जाएगा। आप ग्लास लेते हो, उसमें पानी लेते हो तो वो ग्लास की शेप में आ जाता है। और वही एग्जांपल हम करके देखें कि एक गिलास लें और एक पत्थर ले, खाली गिलास लिया आपने, थोड़ा पानी लिया और एक पत्थर लिया। जब आपने पत्थर गिलास में डाला तो क्या वो ग्लास की शेप का हो गया, जी सर नहीं हुआ, यानी कि उसमें कौन सा गुण है, वो रेजिड है, कठोर है, उसमें फ्लूइडिटी का गुण नहीं है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं कि फिक्स बाउंड्री, यानी कि जो पत्थर आपने डाला उसमें फ्लूइडिटी तो है नहीं, यानी कि वो नहीं बहेगा। दूसरी चीज उसकी जो बाउंड्री है, यानी कि आपने गोल पत्थर डाला तो वो क्या रेक्टेंगल साइज हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, नहीं सर, सिर्फ वो जो आकृति हमने जिस शेप में डाला था वो उसी में है। तो कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि उसका फिक्स बाउंड्री होता है सॉलिड का। कोई भी पूछ लेना कि उसका निश्चित क्षेत्र होता है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, लिक्विड की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, आप जिसमें डालोगे वो उसी बाउंड्री में फैल जाएगा, ठीक है। आप क्लास में डालोगे तो पूरी क्लास पानी की हो जाएगी, शेप कौन ले रहा है, पानी तो ले रहा है, तो इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। वैसे ही गैस, इसकी भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, आप जिस बर्तन में, जिस पात्र यूटेंसिल्स में इसको फिल करोगे, भरोगे, उसी का आकार का ही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेट वॉल्यूम। आयतन, क्या बच्चों, आयतन होता है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है, उसका आयतन बदलता नहीं है। लेकिन लिक्विड, इसका भी डेफिनेट है, यानी कि फिक्स आयतन है, जितना आपने लिया अमाउंट में वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि आपने 1 लीटर पानी लिया या 1 लीटर सॉलिड बर्फ ले लिया, जिसको केजी में मापते हैं, तो डेफिनेट अब 1 केजी है तो वो 1 केजी रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 2 केजी बन गया, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। ऐसे ही डेफिनेट लिक्विड, अब लिक्विड जितना लिया उतना ही रहा, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम।
नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो डेफिनेट नहीं होता। ठीक है बच्चों, नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका आकार डेफिनेट होता ही नहीं है। आप जिसमें डालोगे, चलो जी उसकी शेप ले लिया, अगर खुला छोड़े तो उड़ गया। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं सॉलिड के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपके आसपास जितनी भी कठोर चीज़ें हैं सॉलिड है, आप छू करके देख लो, पिचका के देख लो उसको, कंप्रेस करके, अगर वो टूट रही है तो आप कहोगे ये सॉलिड है। ठीक है, अगर टूट जाती है तो, और अगर वो कंप्रेस हो रही है, दब रही है, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, वो सॉफ्ट हो सकता है, या फिर कोई गैस हो सकती है। गैस को तो हाथ से कर ही नहीं सकते, हमें मशीन की जरूरत पड़ती है। टेबल, फैन, चेयर एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो। लिक्विड, लिक्विड में देखो सारी लिक्विड चीज़ें हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, हमें घरों में काम लेते हैं। ऑयल है, केरोसिन है, वाटर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लिक्विड के जो तरल होते हैं, जो बहते हैं। गैस में ऑक्सीजन गैस, O2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, जितनी भी गैस होती है वो किस में आती है, उनका पैरामीटर क्या होता है? उसका नो डेफिनेट शेप, हाई कंप्रेसिबल, फ्लूइडिटी, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ये एग्जांपल्स। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पे 3 डायग्राम बना रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं और इसके अंदर मैंने कुछ गोल 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 शेप बना रखा है। तो बेटा ये गोल गोल शेप क्या है? पार्टिकल्स। हर वस्तु, मैंने जब मैट्रिक की क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था जितनी भी संसार में थिंग्स है, वस्तु है, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग, सब किससे बनते हैं? पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। किससे? पार्टिकल से। और पार्टिकल, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल जिसको हमने परमाणु बोला था, क्या बोला था? परमाणु, एटम, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपस में परमाणु मिलकर, मतलब कि पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? या तो सॉलिड बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे, या फिर गैस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि बना देते हैं। तो इसमें जो कणों के बीच में पार्टिकल्स है वो स्पेस, देखो बेटा ये ध्यान से देखना, ये होता है, आप हिंदी में इसको रिक्त स्थान बोलते हो और इंग्लिश में आपको इसको ब्लैंक्स बोलोगे। ब्लैंक, ब्लैंक यानी खाली स्थान। ये देखो, तो बेटा ये क्या हुआ कि जो सॉलिड होता है उसमें जो रिक्त स्थान है, यानी फिल इन द जो ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक जो छूटे हुए हैं उनमें बहुत कम मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत कम। और देखो लिक्विड, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े सॉलिड की बजाय क्या होते हैं? दूर होते हैं। गैस, गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो दीवार, यानी कि बाउंड्री जिसमें आप डाल रखे हो, उस पर क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते रहते हैं, धक्का लगाते रहते हैं। तो हमने देखा, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में, यानी 3 स्टेट के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनकी प्रॉपर्टीज पहले हम सॉलिड की देख लेते हैं। डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकार होता है। इनकम्प्रेसिबल, इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि ज़्यादा दबा नहीं सकते, दबाएंगे तो टूट जाएंगे। रिजिड, बहुत कठोर होते हैं, फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती कठोर होने की वजह से, यानी कि इसमें नो फ्लूइडिटी आप बोल सकते हो। फिक्स बाउंड्री, एक निश्चित क्षेत्र होता है इसका। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका जो आयतन है वो फिक्स होता है। एग्जाम्पल टेबल, फैन, चेयर, वुड, बॉटल एक्सेट्रा। अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं, बाहर क्या है? इसकी बाउंड्रीज। तो जो पार्टिकल्स के बीच में ब्लैंक्स है वो सॉलिड में बहुत कम पाया जाता है। ये बात बहुत मेन है, आपको ये ध्यान रखनी है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो सॉलिड में सबसे कम पाया जाता है। लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड, जिसको आप तरल बोलते हो, सॉलिड का मीन्स कठोर, लिक्विड मीन्स तरल, गैस मतलब गैस। ओके, लिक्विड यानी कि तरल के बारे में, इसका नो डेफिनेट शेप, लो कंप्रेसिबल यानी कि थोड़ा ही दबा सकते हो आप। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब बहना, डीटी। ओके, फ्लूइडिटी, इसमें तरल बहाव का गुण पाया जाता है, यानी कि अगर हम इसको फर्श पे छोड़ेंगे या किसी भी जगह पे डाल देंगे तो वो बहेगा,
आगे चला जाएगा, अपने आप ही बिखर जाएगा। और आपने घरों में देखा है, ऐसा होता है ना, जब पानी का गिलास छूट जाता है हमारा, तो पानी पूरे फर्श पे हो जाता है और मम्मी आके डांटती है, ये क्या कर दिया तूने, ध्यान से काम नहीं कर सकता। फिर आपको मम्मी को सॉरी बोलना पड़ता है कि सॉरी मम्मी, मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर से नहीं होगा। तो उसमें क्या था, फ्लूइडिटी का गुण था लिक्विड में। अगर वहीं आपसे गिलास गिर जाता, खाली गिलास अगर होता, तो क्या वो बिखर जाता पूरे फर्श पे, नहीं बिखरता। तो नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन फिक्स होता है, किसका, सॉलिड का, गैस, लिक्विड का। गैस तो अभी पढ़ेंगे ना। एग्जाम्पल, कोई भी लिक्विड आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है वही इसका एग्जाम्पल। लास्ट, गैस, इसका डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है, सेफ है, इसका डेफिनेट कभी नहीं होगा। जिस पात्र में, यूटेंसिल्स में डालोगे वैसा बन जाएगा। हाई कंप्रेसिबल, इसको अत्यधिक कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, बहाव, यानी कि इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस आकार में डालोगे वैसा ही बन जाएगा। जैसे बैलून होता है ना, आप फुलाते हो, जितनी गैस उसके मुंह, मतलब कि अपने मुंह से भरोगे या गैस वाले पंप से भरोगे तो क्या होगा, उसका शेप बदल रहा है ना, तो उसकी कोई बाउंड्री तो नहीं है ना गैस की। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, खूब सारी गैसें इसका एग्जाम्पल है। लास्ट हमने देखा था कि सभी वस्तुएं किससे बनती है, पार्टिकल से बनती है। और पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है कि पार्टिकल्स के बीच में अगर स्थान, ब्लैंक्स अगर बहुत कम है तो हम उसको सॉलिड कैटेगरी में लेंगे। अगर सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि जो ब्लैंक्स है वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो उसको किस में लेंगे, लिक्विड में लेंगे। लास्ट अपना गैस, इसके तो कण क्या होते हैं, दीवार, दीवार मतलब बाउंड्री, जिस चीज़ में भी आप डालते हो उसके कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपकी जितनी भी गैसें हवा में उड़ जाती है ना। जैसे मम्मी, अपने घर में हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं ना बेटा, ये मान लो कि चूल्हा है, इसमें ये ईंधन है, लकड़ियाँ हैं, और यहाँ से गैस निकल रही है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी गैस होती है ना वो हल्की होती है, क्या होती है, लाइट वेट होता है, हल्की, जिसकी वजह से वह ऊपर उड़ जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आगे हम स्टडी करेंगे मैटर के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।